हेलो फ्रेंड, एक नए वीडियो में आपके साथ जुड़ गए हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाएगा। नाज़रीन, आज हम आपको सिखाएंगे कि एक स्पॉन्सरशिप क्या चीज़ होता है। अगर आप लोगों का चैनल मोनेटाइजेशन है तो एक आदमी से आप लोग एक स्पॉन्सरशिप कैसे ले सकते हैं और स्पॉन्सरशिप लेने के तरीके क्या होते हैं। अगर आप लोगों का छोटा चैनल है तो एक आदमी के साथ कितने पैसों का डिमांड करना चाहिए ताकि आपको इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा हो जाए। नाज़रीन, इस चीज़ को गौर से सुनें और इस वीडियो को गौर से देखें ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ स्पॉन्सर करने से पहले नुकसान न हो जाए। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि स्पॉन्सरशिप क्या चीज़ होता है। नाज़रीन, स्पॉन्सरशिप ऐसा चीज़ होता है कि आप कोई वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाने से पहले मतलब आपके ईमेल में अगर आप लोग एक कंटेंट ईमेल देते हैं तो कोई कंपनी देखता है कि आपके चैनल में ज़्यादा व्यू आ रहे हैं तो वो आपको ईमेल में ईमेल करेगा, बताएगा कि भाई मेरे को चाहिए कि आप मेरा एक वीडियो बनाएं और मेरे प्रोडक्ट का मतलब इंट्रोडक्शन दें ताकि मैं आपको कुछ पैसा दो दूँ। तो नाज़रीन, इस चीज़ को करने से पहले आप लोगों को तो पता नहीं है कि आप लोग नए यूट्यूबर हैं तो आप भी नहीं लगा सकते हैं अंदाज़ा कि उसको कितना पैसा पकड़ना चाहिए और उसको कैसे स्पॉन्सरशिप मतलब उसके साथ जुड़ना चाहिए और देखना चाहिए। तो नाज़रीन, स्पॉन्सरशिप करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि आप मतलब मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो के अंदर मैं एक जगह में आऊँगा, मैं बोलूँगा कि भाई आज मैं आप लोगों को ये रेडमी मोबाइल के बारे में कुछ बताऊंगा कि इस मोबाइल अच्छा है और इस मोबाइल को आप लोग पकड़ें, इसके अंदर ये फंक्शन है। तो ये 30 सेकंड का तक 1 मिनट का मेरा बात हो गया कि मैंने अपने वीडियो के अंदर कर दिया। तो इसको बोलता है नाज़रीन आधा स्पॉन्सरशिप। मतलब ये पूरा स्पॉन्सरशिप नहीं है। और पूरा स्पॉन्सरशिप वही होता है कि उसके लिए आप लोग एक पूरा वीडियो को वही प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, मतलब ए टू जेड से। एक वीडियो मतलब 3 मिनट का होएगा या 5 मिनट का होएगा तो उसके अंदर पूरा वही प्रोडक्ट का आप लोग जिक्र करेंगे और बताएंगे कि इस वीडियो में आज आप लोगों को सिखाएंगे कि मेरा मतलब इस प्रोडक्ट मैंने खरीदा या इस प्रोडक्ट बाज़ार या मार्केट में आया, इसका प्राइस इतना है और इसके ये खूबियाँ हैं। तो इस चीज़ों को बयान करने के बाद आप लोगों को कंपनी बोलेगा कि भाई तुम मेरा वीडियो तो बना दिया तो वीडियो दिखा दें कि आपने कैसा बनाया। तो नाज़रीन, इस कामों को पूरा सीखने के लिए सबसे पहले आप उसके साथ डील करें कि आपका जो चैनल है तो चैनल में आप लोग अपने चैनल को अंदाज़ा लगाएं। मिसाल के तौर पर अगर आपका चैनल का सब्सक्राइबर बेस तो ज़्यादा है लेकिन व्यू कम आता है तो आप लोग व्यू के हिसाब से उसको पैसा चार्ज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों का चैनल में एक वीडियो में मतलब कॉमन व्यू कम से कम 5,000 आता है या 7,000 आता है तो इसका मतलब है कि आप उसको स्पॉन्सरशिप के लिए बोल सकते हैं। तो उसको आप 5,000 का एक वीडियो को चार्ज कर सकते हैं। अगर वो बोलेगा कि मेरे को हाल ही तुम उसको मतलब छोटा पार्ट वीडियो का दिखा दें तो उसके लिए आप उसको 2,500 तक पैसा ले सकते हैं तो इस वीडियो को बनाने के लिए। तो नाज़रीन, ये उसका तरीका हो गया। जब उसने वीडियो बनाने के लिए बोला तो आपने उसको वीडियो शूट करके बना के दिया तो आप क्या करें कि अपने चैनल में वीडियो को अपलोड करें। तो अपलोड करने के बाद नाज़रीन फिर उस कंपनी को लिंक भेजें तो कंपनी आपके इस लिंक में जाके वीडियो को देखेगा। तो देखने के बाद वो सोचेगा कि आपका वीडियो में कुछ गलती वगैरह तो नहीं है, मतलब तो उसने उसके प्रोडक्शन के बारे में पूरा डिटेल से बताया या नहीं। तो अगर कुछ बात रह गया तो वो उसको दोबारा आपको जांचेगा, बताएगा कि भाई ये चीज़ें आप लोग शामिल करें ताकि हमारा वीडियो और भी जान आ जाए। तो नाज़रीन, आप लोग क्या करते हैं कि आप फिर दोबारा वीडियो को शूट करते हैं और फिर वही चीज़ों को डालते हैं। तो फिर दोबारा अपने वीडियो को आप उधर मतलब अपलोड करते हैं और उसको अनलिस्ट करते हैं। तो अनलिस्ट करने के बाद उसका लिंक को दोबारा आप लोग कंपनी के वही स्पॉन्सरशिप के मतलब मैनेजर होता है तो उसको भेज देते हैं। तो वो लोग उसको चेक करके देखते हैं तो बोलता है कि हाँ अभी वीडियो तो ठीक है। तो वीडियो ठीक है तो नाज़रीन फिर वो आपको बोलेगा कि अभी तुम वीडियो को चलाओ, मैं आपको पैसा भेज दूंगा। तो ऐसा हरगज़ नहीं करना चाहिए नाज़रीन। सबसे पहले उसको बोलना चाहिए कि आप मेरे पैसे को पे करें और पे करने के बाद फिर आप उसके वीडियो को चला सकते हैं। तो नाज़रीन, ये हो गया स्पॉन्सरशिप लेने का तरीका। और स्पॉन्सरशिप लेने से क्या क्या नुकसानात होते हैं तो उस चीज़ों को भी आपको अगर नहीं बताऊंगा तो वीडियो अधूरा रह जाएगी।
तो नाज़रीन, स्पॉन्सरशिप लेने के लिए बहुत से ऐसे वेबसाइट होते हैं और ऐसे ऐप होते हैं कि गूगल से रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब उसके अंदर सट्टाबाजी वगैरह है, या कोई जुआ वगैरह, कोई ऐसा खेल और ऐसा गेम है, या कोई ऐसा कोई लॉटरी वगैरह चीज़ है कि उसके देखने से व्यूअर्स को नुकसान होता है और वो लोग खसारा में चले जाते हैं। तो ऐसे ऐप और ऐसे स्पॉन्सरशिप को हरगिज़ आप लोग नहीं करें, क्योंकि इससे अगर 3-4 वीडियो आप लोग बनाएंगे तो आपको इतना पैसा भी नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा कि इस बुरे इफ़ेक्ट की वजह से यूट्यूब आपका चैनल को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा और आपको बहुत नुकसान हो जाएगी और आपको ज़्यादा भी पछताना पड़ेगा। और ऐसे ऐप और ऐसे कोई थर्ड पार्टी के कोई चीज़ होते हैं, तो इसको आप लोग सबसे पहले रिसर्च करके गूगल से देखें और उसका परखने के बाद उसका पूरा डिटेल को आप लोग इन्फॉर्मेशन मालूम करें और फिर उसके बाद वही चीज़ का आप लोग स्पॉन्सरशिप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ के बारे में आपको बता दिया तो फ़ौरन आप लोगों ने कैमरा निकाल के बैठ के वही चीज़ के बारे में बोलना शुरू किया और वही चीज़ को दिखाना शुरू किया, या उसके लिंक को आपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या कि उसके डाउनलोड करने से या उसके चलाने से व्यूअर्स का बहुत खसारा और लॉस हो गया। तो इससे क्या होएगा कि ऐसे चीज़ को यूट्यूब हमेशा के लिए स्पैम करार दे के उसको और आपके चैनल को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा। और ऐसे काम से बचे रहें और ऐसे स्पॉन्सरशिप को कभी भी नहीं लें। और तीसरा नाज़रीन बात यह होता है कि बहुत से ऐसे ईमेल भी तड़ होते हैं कि हैकर लोग और बुरे आदमी आपको ईमेल करते हैं और स्पॉन्सरशिप का बहाना देते हैं, तो आप लोग गलती से वही ईमेल के ऊपर क्लिक करते हैं और आपका चैनल वगैरह भी हैक होने का खतरा होता है। तो इस काम को करने से पहले आप लोग वही ईमेल को कॉपी करके या कोई दूसरा छोटे मोबाइल से उसको अपने ईमेल को लॉग ऑन करें और वहाँ से उसको ओपन करके देखें। जिस मोबाइल या जिस एंड्रॉइड या जिस लैपटॉप से आपका चैनल रनिंग है, उससे हरगिज़ अपने ईमेल को ओपन नहीं करें और नहीं देखें, क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। और इस नुकसान को बचने से पहले आप लोगों को इसी एहतियाती तदाबीर को आज़माना चाहिए और रखना चाहिए, क्योंकि आप इस चीज़ों से बचे रहें। नाज़रीन, आज का इस वीडियो में हमने आप लोगों को स्पॉन्सरशिप के बारे में बताया। उम्मीद है कि आप लोगों के बात पूरा समझ में आया। अगर कुछ बात और पॉइंट रह गया तो इस वीडियो के नीचे आके आप लोग सवाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम अगली बार अगर जब वीडियो बनाएंगे तो आपके सवाल को ज़रूर शामिल करेंगे। और आप लोग भी हम लोगों को ये आइडिया दे सकते हैं कि आपको कौन सा वीडियो पसंद है और आपके लिए कौन सा वीडियो बनाना चाहिए। तो उम्मीद है कि अगर आप लोग सवाल करेंगे तो हम आपकी फरमाइश के मुताबिक इंशाल्लाह यूट्यूब से रिलेटेड वही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना। क्रिएटर हमसफ़र को दें इजाज़त। बने रहें और देखते रहें क्रिएटर हमसफ़र को। अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को वॉच करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते रहें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन वक्तन पर वक्तन आप लोगों को मिलते रहें। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।